अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अज़री ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, ये मैं सुबह फ़ारिग हो चुकी थी अरना इब्राहिम के ब्रश वगैरह से, और सेकंड स्टेप था ये इनका हेयर कट करना। मोस्टली इब्राहिम का हेयर कट मैं ही करती हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह की इनका कटिंग है कि मैं बाहर प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेयर शॉर्ट कर देंगे या फिर अपनी मर्ज़ी से गर्लिश लुक ले आएंगे। और ये थोड़े से ऊंचे नीचे हेयर हो रहे हैं, ये इब्राहिम की कारस्तानी है। उन्होंने एक दिन सीज़र उठाई थी और सीज़र भी गायब थी और इब्राहिम भी गायब थे, और जब हमने देखा तो उनके काफ़ी ज़्यादा हेयर ज़मीन पर पड़े हुए थे। अच्छा, क्लीनिंग वगैरह से इब्राहिम के कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी यहाँ पर आकर सोफ़े पर, और मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे एक रेपर दिखा और सोफ़े की साइड में दबा हुआ, और मैं बात करते में उसको एक निकाला, दो निकाले, तीन निकाले, फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद में फिर मैं इसी प्रोजेक्ट पे लग गई। और ये आप कंडीशन देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से रेपर्स रखे हुए थे, भरे हुए थे इसमें, और ये अनाप का काम था। और मैंने एक तरफ से इसको निकालने के बाद कुछ तो मेरे हाथ भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब मैं हाथ से उनको निकाल रही थी तो वो और ज़्यादा नीचे जा रहे थे। अच्छा, जब मैं इस साइड से फ़ारिग होने के बाद में थोड़ा सा सुकून में आई, और तो फिर मुझे मेरे दिल ने कहा कि कहीं गड़बड़ कुछ और भी है। तो मैं सोफ़े के दूसरी साइड पर गई। ये तो देखिए, ये एक साइड का निकला था, ये आपको कैमरे में कम लग रहा है। और ये मतलब देखने में बहुत ज़्यादा रेपर थे, बहुत ज़्यादा रेपर थे। फिर मैं दूसरी साइड पर गई, फिर मुझे थोड़ी देर में शक हुआ कि दूसरी साइड पर भी कुछ यही गड़बड़ होगी, और वहाँ भी हकीकत में यही गड़बड़ थी। और पता नहीं इतने ज़्यादा रेपर थे, इतने ज़्यादा चॉकलेट्स, Oh चिप्स, no! बिस्किट बहुत ज़्यादा थे। कुछ तो मेरे हाथ भी नहीं आ रहे थे गाइज़, ये देखिए। यहाँ तो कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी थी, और अब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको। और ये एक प्रोजेक्ट था मुझे, जो इब्राहिम के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट मुझे अनाप का हाथ लगा था, जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। और इतना ज़्यादा मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी थी कि पता नहीं क्या के अंदर से इसकी निकल कर आ रहा था। और दोनों ही साइड से देखिए आप, इतनी बुरी कंडीशन थी दोनों। बस पूरे दिन यही रहता है हम माओ का। क्या ख्याल है आप सब लोगों का? बच्चे होते हैं तो ये सब काम तो लगे ही रहते हैं। किचन में आ गई थी लंच की तैयारी के लिए, और किचन में आज मैं बना रही थी दाल चावल लंच में। और इससे पहले मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि लाजमी है इसके साथ में ढेर सारी चीज़ें ना हो तो दाल चावल का मज़ा ही नहीं आता। तो मेरे चावल भी डन थे ऑलमोस्ट, और दाल भी मेरी कुक हो रही थी, और मैंने सब तैयारी कर ली थी। और आज मेरा प्रोग्राम था, मैं आज जा रही थी एक अकीक़े में, तो फिर मैंने दोपहर में लाइट से ही बना लिया था खाना। और ये दाल चावल मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए वो चीज़ें इजी हो जाती हैं बनाना, जो हस्बैंड और बच्चे वगैरह खाएं। क्योंकि मेन खाना तो घर में माशाल्लाह से जेंट्स का ही होता है। हम लेडीज़ की जब अपनी बारी आती है तो अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा खाना तैयार था, और ये मैंने टेबल सेट कर दी थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि खाने का अलार्म हो चुका था, मतलब कि खाना लगा दिया जाए। तो मैंने खाना तो लगा दिया था, फिर मैं वेट कर रही थी। और मेरे बच्चों को, हस्बैंड को हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ टेबल पर। मतलब कोई भी चीज़, ये बच्चों के लिए घी था, मैं और हस्बैंड घी वगैरह नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए तो ये चीज़ें रखी जाती हैं। अच्छा, हस्बैंड जब आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए उनकी प्लेट अरेंज कर दी थी, और अपना भी खाना फिनिश किया था। बच्चे शायद उस टाइम ट्यूशन थे। उसके बाद मैं आपकी शाम की क्लिप्स दिखाती हूँ कि शाम में मैं गई थी अकीक़े में। अकीक़ा था हमारे, मतलब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड के बेटे का। और तो ये मैंने एक स्किन अनियन कलर का एक श्रग का सूट पहना था, शॉर्ट शर्ट, और इसके साथ में ट्राउज़र थी, और श्रग लॉन्ग था फुल। और ये मेरा बहुत ही डिसेंट, बहुत मेरा प्यारा सूट है, बहुत ही डेलिकेट सा सूट है। मतलब इस पर आयरन भी कर रही थी तो मुझे
इतना उसका कपड़ा स्टफ़ इतना डेलिकेट है कि मैं नहीं कर पा रही थी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रियल में इतना ज़्यादा मैसी नहीं लग रहा था कि जितना इसमें लग रहा है। और ये बहुत नाजुक डेलिकेट सा सूट है और मुझे मुझे बहुत बहुत पसंद है। और जी, तो आज मैं गई थी एक अकीक़े में। अकीक़े में मेरे साथ में बहुत बहुत बड़ा वहाँ पर एक कोइंसिडेंट हुआ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कोइंसिडेंट क्या था मेरे साथ में। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उस कोइंसिडेंट को बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है। अकीका अच्छा था, फैमिली गैदरिंग थी, मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया और हम लोगों ने खाना भी खाया। और अनाब मेरे साथ होते हैं और इब्राहिम को संभालते हैं किसी भी फंक्शन में उनके पापा। और ये मेरी और अनाब की प्लेट थी जो बहुत ही लिमिटेड थी, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत बहुत फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं क्योंकि हैवी हो जाता है। ये अनाप कर रहे हैं बदपरेज़ी। बदपरेज़ी मीन ये है कि कबाब नहीं खिलाते हैं बच्चों को ऐसी चीज़, और मैं खिला दी। अच्छा, ये है वो कोइंसिडेंट। मैं काफ़ी देर से खाने से पहले फ्री हो गई थी और मैं हॉल में टहल रही थी, तो वहाँ पर मुझे 2 बच्चे ऐसे दिखे जो सेम मेरे बच्चों की तरह थे। सेम, बड़ा बेटा मेरे बड़े बेटे की तरह, छोटा बेटा मेरे छोटे बेटे की तरह था। तो उन्होंने भी अपने हस्बैंड से मिलाया, उन बच्चों को मैंने भी मिलाया और ये इत्तेफाक था बहुत ज़्यादा। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा लगा इस बात से, तो बहुत बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, हम लोगों ने बातें की और हम लोग बहुत हंसे और दोनों की बातों की सेम मतलब शेयरिंग की। तो आज का ब्लॉग तो यहीं एंड करती हूँ और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जब तक आप किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।